वीडियो के प्रायोजक हैं समसिद्धि ऑक्यूपेशन प्राइवेट लिमिटेड। तकनीकी युग में व्यापार परिवर्तन तेजी से हो रहा है। डिजिटल उपकरण और नवाचार व्यापार प्रक्रियाओं को स्वचालित और अनुकूलित कर रहे हैं। नई तकनीकों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण और ब्लॉकचेन का उपयोग व्यवसायों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान कर रहा है और उन्हें अधिक कुशल बना रहा है। डिजिटल नवाचार नए तकनीकी अनुप्रयोगों का उपयोग कर दक्षता बढ़ाने, नए उत्पादों और सेवाओं का निर्माण करने और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। इस तकनीकी युग में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए व्यवसायों को तेजी से अनुकूलित होना आवश्यक है। डिजिटल नवाचार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यवसायों को संचालन दक्षता बढ़ाने, नए बाजारों तक पहुंचने, ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने और नए उत्पादों और सेवाओं के विकास की अनुमति देता है। यह व्यवसायों को प्रतिस्पर्धी बने रहने और तेजी से बदलते बाजार में सफल होने में मदद करता है। विभिन्न उद्योगों में डिजिटल परिवर्तन हो रहा है। केवल एक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, वित्त और खुदरा जैसे उद्योगों में भी डिजिटल तकनीक के कारण महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। ये परिवर्तन व्यवसायों को अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बना रहे हैं। डिजिटल नवाचार के बड़े लाभों के बावजूद इसमें चुनौतियां भी हैं। उच्च कार्यान्वयन लागत, संगठनात्मक संस्कृति में बदलाव, डेटा सुरक्षा समस्याएं और नए डिजिटल कौशल की आवश्यकता। ये चुनौतियां व्यवसायों को डिजिटल परिवर्तन के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। डिजिटल परिवर्तन में सफलता के लिए कुछ रणनीतियां हैं। स्पष्ट दृष्टि और लक्ष्यों को निर्धारित करें, परिवर्तन प्रक्रिया में पूरी टीम को शामिल करें और प्रशिक्षण और कौशल विकास में निवेश करें। ये कदम व्यवसायों को डिजिटल परिवर्तन को सफलतापूर्वक अपनाने में मदद करते हैं। डिजिटल नवाचार का भविष्य उज्जवल है, जिसमें 5G, वर्चुअल रियलिटी, VR और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी तकनीकें हमारे कार्य और बातचीत करने के तरीके को और बदल देंगी। जो व्यवसाय निरंतर नवाचार करते रहेंगे, उन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्राप्त होगी। निष्कर्ष: डिजिटल नवाचार तकनीकी युग में जीवित रहने और विकास करने की कुंजी है। नवीनतम तकनीक का उपयोग, चुनौतियों का सामना और प्रभावी रणनीतियों को लागू करके व्यवसाय सफलतापूर्वक परिवर्तन प्राप्त कर सकते हैं। यह उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त और दीर्घकालिक सफलता दिलाने में मदद करता है। चलो, एक बेहतर भविष्य के लिए मिलकर डिजिटल नवाचार का पीछा करें। हमारे प्रयासों से हम नई तकनीकों को अपनाकर और सहयोग के माध्यम से नए अवसर पैदा कर सकते हैं। एकजुट होकर हम अपने समाज और व्यवसायों को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। डिजिटल शिक्षा के रुझान तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप। इसके कई लाभ हैं, जैसे लचीलापन, सस्ती शिक्षा और वैश्विक पहुंच। डिजिटल शिक्षा से छात्रों को अपने समय और गति से सीखने का अवसर मिलता है, जिससे उनके विकास में मदद मिलती है। यहाँ हम बात करेंगे विषय सूची के ऊपर। परिचय: डिजिटल शिक्षा के रुझान, डिजिटल शिक्षा के लाभ, शिक्षा प्रौद्योगिकी। यह विषय सूची डिजिटल शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को कवर करती है, जिसमें इसके विकास, लाभ और आधुनिक तकनीकों का उपयोग शामिल है। प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ शिक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। डिजिटल शिक्षा, जिसे अक्सर ई-लर्निंग कहा जाता है, शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, सीखने की गुणवत्ता में सुधार करने और छात्रों की संलग्नता को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रमुख मंच बन गया है। यह एक नई शिक्षा प्रणाली का आधार है। डिजिटल शिक्षा के रुझान का अर्थ है शिक्षा को प्रदान करने, पहुंचाने और लागू करने के तरीके में विकास और बदलाव, जो डिजिटल तकनीक का उपयोग करके किया जाता है। ये रुझान ऑनलाइन पाठ्यक्रम, इंटरैक्टिव सामग्री और मोबाइल लर्निंग जैसे नवाचारों को शामिल करते हैं, जिससे शिक्षा अधिक सुलभ और प्रभावी बनती है। डिजिटल शिक्षा के रुझानों के कुछ प्रमुख बिंदु हैं। बढ़ी हुई पहुंच: शिक्षा तक पहुंच आसान हो गई है, जिससे अधिक छात्रों को लाभ मिल रहा है। समय और स्थान की लचीलापन: छात्र अपनी सुविधानुसार अध्ययन कर सकते हैं। इंटरैक्टिव सहभागिता: तकनीक के माध्यम से छात्र सक्रिय रूप से पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं। डिजिटल शिक्षा कई महत्वपूर्ण लाभ लाती है, जिनमें से पहला है बढ़ी हुई पहुंच। भौगोलिक सीमाओं से मुक्त, छात्र कहीं से भी पाठ्यक्रमों तक पहुंच सकते हैं, जिससे भौतिक बाधाओं को पार करना संभव होता है। दूसरा लाभ है समय की लचीलापन, जिससे छात्र और शिक्षक अपने अध्ययन कार्यक्रम को समायोजित कर सकते हैं। शैक्षणिक पहुंच: डिजिटल शिक्षा ने शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाया है, जिससे छात्र कहीं से भी और कभी भी अध्ययन कर सकते हैं।
समय और स्थान की लचीलापन। छात्र अपने अध्ययन के समय और स्थान को अपनी सुविधानुसार समायोजित कर सकते हैं, जिससे वे अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और जीवन शैली के अनुसार सीख सकते हैं। शैक्षणिक प्रौद्योगिकियां जैसे ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल क्लासरूम और शैक्षणिक ऐप्स परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं। ये अधिक इंटरैक्टिव सीखने के अनुभवों के लिए दरवाजे खोलती हैं, छात्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती हैं और शिक्षकों को व्यक्तिगत शिक्षण के लिए उपकरण प्रदान करती हैं। डिजिटल शिक्षा के अग्रदूतों के रूप में हमें भविष्य की तकनीक की दिशा का लगातार विश्लेषण करना चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वर्चुअल रियलिटी और अन्य नवीन तकनीकों के साथ हम शिक्षा के विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। चलिए पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों के रूप में मौजूद चुनौतियों और अवसरों की खोज करते हैं। इस डिजिटल शिक्षा परिवर्तन के लिए सहयोग, धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता है ताकि हर छात्र को गुणवत्ता शिक्षा का पूर्ण पहुंच मिले। मुझे विश्वास है कि हम शिक्षा को एक उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। आइए मिलकर एक प्रेरणादायक और सतत शैक्षणिक भविष्य बनाएं। अब हम बात करने वाले हैं डिजिटल सेफ्टी टिप के बारे में, जो आज के परिवेश में सबसे अधिक जरूरी है, क्योंकि पहले के जमाने में घरों में चोरी होती थी। अब आपका कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है। मोबाइल के साथ जुड़ी वो हर चीज जो इंटरनेट के दुनिया से जुड़ी है, सभी में चोरी हो सकती है। आइए एक बार विषय सूची पर नजर डालते हैं। परिचय, पासवर्ड सुरक्षा, फिशिंग जागरूकता, 2 फैक्टर प्रमाणीकरण, सोशल मीडिया सुरक्षा, गोपनीयता सेटिंग्स। यह विषय सूची डिजिटल सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को कवर करती है, जो व्यक्तिगत जानकारी और ऑनलाइन गतिविधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करती है। परिचय, डिजिटल सुरक्षा टिप्स पर हमारे मार्गदर्शक में आपका स्वागत है। आज की दुनिया में ऑनलाइन स्वयं और अपनी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जो आपको सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। पासवर्ड सुरक्षा, अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों के संयोजन से मजबूत पासवर्ड बनाएं। प्रत्येक खाते के लिए अलग पासवर्ड का उपयोग करें और उन्हें नियमित रूप से बदलें। पासवर्ड 123 या QWERTY जैसे आसान पासवर्ड का उपयोग न करें। इसके बजाय प्रत्येक खाते के लिए अद्वितीय अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का संयोजन उपयोग करें। फिशिंग से सावधानी, फिशिंग घोटालों के प्रति सतर्क रहें। संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें या अज्ञात प्रेषकों से अटैचमेंट डाउनलोड न करें। यदि आपको कोई संदिग्ध ईमेल या टेक्स्ट संदेश प्राप्त होता है, तो उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए सीधे प्रेषक से संपर्क करें। 2 स्तरीय प्रमाणीकरण, अपने खातों पर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए 2 स्तरीय प्रमाणीकरण सक्षम करें। इससे आपको अपने पासवर्ड के अलावा एक कोड दर्ज करने की आवश्यकता होती है, जिससे आपका खाता अधिक सुरक्षित रहता है। सोशल मीडिया सुरक्षा, सोशल मीडिया पर साझा की जाने वाली जानकारी के प्रति सतर्क रहें। अपना पता, फोन नंबर या अन्य व्यक्तिगत जानकारी पोस्ट न करें। ये सुनिश्चित करें कि आप जो भी जानकारी साझा कर रहे हैं वो सुरक्षित है और केवल विश्वसनीय लोगों के साथ साझा की जा रही है। अपनी गोपनीयता सेटिंग्स को नियमित रूप से जांचें और अपडेट करें। गोपनीयता सेटिंग्स, सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन खातों पर अपनी गोपनीयता सेटिंग्स की जांच करें। सुनिश्चित करें कि आप केवल उन लोगों के साथ जानकारी साझा कर रहे हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं। अपनी गोपनीयता सेटिंग्स को नियमित रूप से अपडेट करें और यह सुनिश्चित करें कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी अनजान लोगों से सुरक्षित है। ऐसा करने से आपकी ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ेगी। निष्कर्ष, इन डिजिटल सुरक्षा टिप्स का पालन करके आप स्वयं और अपनी व्यक्तिगत जानकारी को ऑनलाइन सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत पासवर्ड बनाएं, फिशिंग घोटालों से सावधान रहें, 2 स्तरीय प्रमाणीकरण सक्षम करें और अपनी गोपनीयता सेटिंग्स को नियमित रूप से जांचें और अपडेट करें। सतर्क रहकर आप ऑनलाइन खतरों से बच सकते हैं। सुरक्षित रहें। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो में बताए गए सभी विषयों को ध्यान से सुने, देखे और समझे होंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।